अगर जिंदगी में आनंद लज्जत लेना चाहती है, अगर आप किसी कारणवश दुखी हैं, आपको टेंशन है, कोई परेशानी, कोई बीमारी है, कोई घरेलू, कोई पारिवारिक समस्या है, आप घंटा सुबह घंटा शाम 2-1 महीने सुमरण करके देख लो। जो आपकी समस्या है उसके लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करो, हे मालिक, हे सतगुरु दीनदयाल, हे अल्लाह वाहिगुरु राम, मुझे ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है। और फिर घंटा सुमरन करो कि तू रहमत कर, इसे दूर कर दे। आप 2 महीने सुमरण करो, यकीनन वो आपकी समस्या 100% चली जाएगी, 2-4% नहीं। फिर भी कई बार जीव कह देता है, गुरुजी मुझे कोई तरीका बताओ, परेशान हूं, दुखी हूं। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? और सब चीजों के लिए है, दुख है, बीमारी है, परेशानी है, कलह कलेश है, घरेलू समस्या है, बस घंटा सुबह शाम सुमरनी तो करना है। लेकिन इस कलयुग में यह देखने में आता है कि लोग सुबह शाम सुमरन नहीं करते, पेट फड़वा लेंगे यानी ऑपरेशन करवा लेंगे, महीनों महीनों चारपाई पे लेटे रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। कईयों का टट्टी पेशाब पाइप के द्वारा होता रहता है, वो करवाना मंजूर है, लेकिन घंटा सुबह और घंटा शाम सुमरन नहीं करते। कितना आसान है अपने दुख दर्द बीमारियों को खत्म कर लेना, और वो भी ऐसे घोर कलयुग में, यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है। हम देख रहे हैं इर्द गिर्द दूर दराज लोग गर्ज से बंध गए हैं। गर्ज है, स्वार्थ है तो प्यार मोहब्बत करते हैं, और गर्ज अगर नहीं तो सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल नारा लगाना भी पसंद नहीं करते। ऐसा घोर कलयुग का समय चल रहा है। हर कोई मतलब परस्त, स्वार्थी सा बन गया है। ऐसा नहीं है कि निस्वार्थ लोगों का बीज नाश हो गया है। निस्वार्थ भाव से प्यार मोहब्बत करने वाले भी हैं, पर बहुत कम। कोई आता है मेरे बेटा नहीं, कोई आता है दूध नहीं, कोई आता है बिजनेस नहीं, नौकरी नहीं, शादी नहीं हो रही, और कईयों को तो अजीबोगरीब हालत में तड़पते देखा। क्या चाहिए? बेटे ने मारा, फिर क्या आप चाहते हैं? मेरे पोता हो जाए। बेटे ने मारा, चाहिए पोता हो जाए। पोता तेरे लिए मखमल बिछा देगा। ये नहीं मांगते कि हमें गुरुजी भगवान चाहिए, अल्लाह राम चाहिए। मखमल बिछाएगा ही नहीं, सुलाएगा मखमल पे, चलाएगा मखमल पे, और उड़ाएगा भी मखमल पे। यानी इतना सा भी दर्द का एहसास नहीं होने देगा। उसको नहीं मांगते, दुनियावी चीजों में पगलाए हुए हैं। चलो, जैसा वक्त होता है संत मालिक से वैसी दुआ करके कर्म करवाते हैं। परम पिताजी दाता रहबर ने एक जगह लिखा है कि राम का कामकाज संतों द्वारा ही होता है। भगवान के घर के जितने भी कार्य हैं भगवान संतों द्वारा करवाता है, और सच है। चलो, बेटा चाहिए तो बेटा ले लो, दूध चाहिए दूध सही,
बिजनेस चाहिए, बिजनेस सही, जो जी चाहे ले लो, पर भगवान का नाम भी ले लो ताकि वो सारे समान का सच्चा सुख मिले। फिर भी इंसान सुमरन नहीं करता, मन मते दौड़ता है, मन मते कार्य करता है, मन के ख्यालों में दिन रात खोया रहता है, निंदा करता है। मां बाप की निंदा नहीं करनी चाहिए, पर मां बाप भगवान नहीं होते। मां बाप भी गलत हो सकते हैं। इस घोर कलयुग में हर चीज संभव है, एक ही असंभव है, भगवान और उसका सच्चा संत कभी किसी का बुरा करते ही नहीं, सोचते ही नहीं। वैसे तो मां बाप की कोई निंदा करे, सामने वाला अगर ये सवाल कर दे, तेरी रगों में किसका खून है भाई, क्या आपके पास कोई जवाब है? क्योंकि जिस मां बाप की निंदा कर रहे हो, उसी के जीन्स, उसी का ब्लड, उसी का बने हुआ शरीर के अंदर भगवान की आत्मा है, तो आप कहां से भले मानस हुए? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, मां बाप बुरे हैं। अगर कहे आप अच्छे कैसे हैं? अरे भाई, मुझे मेरे सतगुरु मां बाप ने गोद ले लिया है, इसलिए मैं अच्छा हूं। मां बाप सिर्फ मां बाप रह गए, उन्होंने सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु को अपना हाथ नहीं पकड़ाया, इसलिए वो बुराइयों में फंसे हैं। इसमें मेरा कोई कार नहीं, उनके अपने कर्म हैं। ये तो पॉसिबल है, ये तो संभव है। तो आज के दौर में हमने देखा, अगर मतलब है तो लोग बात करते हैं, मतलब है तो दुआ सलाम करते हैं, उल्टा धौंस और जमाते हैं, लोगों को साबित करते हैं कि मैं सही हूं, मेरे मां बाप नहीं सही, मेरा पीर फकीर गुरु नहीं सही। सूरज पश्चिम में उग सकता है, गुरु गलत हुई ये कभी हो नहीं सकता। वो जो भी कार्य करता है अपने लिए तो करता ही नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम के हुक्मानुसार, सतगुरु मौला के हुक्मानुसार और सबके भले के लिए करता है। आप सत्संगी हैं, आम दुनिया से बहुत मामलों में बहुत ज्यादा आगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, अपने बच्चों के लिए, मां बाप के लिए, शरीर के लिए, और कुछ लोग परमार्थ के लिए करते हैं। पर संत का परिवार कितना बड़ा होता है। भगवान ने जो भी दिखते नहीं शरीर उनके हैं, और कारण देवी देवता, संत पीर फकीर के लिए भी वो सब औलाद होती है जो भगवान की औलाद होती है। आपको अपने घर का फिक्र है, कईयों को विषय विकारों का फिक्र है, धोखा देते हैं अपने आप को, पति पत्नी एक दूसरे को, चलता रहता है ये काम। लेकिन कितने लोगों का फिक्र, 2, 4, 5, 10, 20। और जरा सोचिए, एक फकीर को सारी सृष्टि ही नहीं, सारी त्रिलोकी नहीं, त्रिलोकियों का फिक्र होता है। वो मालिक से दुआ करते रहते हैं, उनका भला मांगते रहते हैं, उनके भले के लिए हर कार्य करते रहते हैं। इतने सेल्फिश मत बनो, खुद गर्ज मत बनो, बल्कि बुलंदी से रूहानियत के जज्बे को अपनाओ। सबका भला करो, सबका भला सोचो। हम आपको गारंटी देते हैं, अगर ऐसी भावना आप पैदा कर लोगे तो आपको सुमरन से पहले ये प्रार्थना
नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे दुख से मुक्त कर दो, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्व कर दो, मेरी परेशानियों को दूर कर दो, मुझे टेंशन फ्री कर दो, क्योंकि ये बुराइयां भगवान आने ही नहीं देंगे। जो भगवान की औलाद का भला किया करते हैं, भगवान की औलाद का भला सोचते हैं, मालिक उनका भला जरूर करते हैं। संत कभी झूठ नहीं बोला करते। संत अगर किसी मुरीद को ये बोल दें कि बेटा तू बहुत सेवा करता है, तो उसमें झूठ नहीं होता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाकई वो सेवा करता है। इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता यहां तक रूहानियत गहरी है। ये इतनी गहरी है कि इसमें जितना कोई धंसता चला जाता है ये गहराती चली जाती है, जितना कोई उड़ता जाता है ये उड़ती चली जाती है। रूहानियत सूफियत में एक ही असूल है, गुरु वचन मानो और गुरु को मानो। कई लोग क्या कहते हैं, मैं गुरु को बहुत मानता हूं पर गुरु वचन नहीं मानता। कई लोग ऐसे होते हैं सामने सामने नमस्कार करते हैं और पीठ पीछे ले तेरे की दे तेरे की। हमने आपको कई बार सुनाया एक लड़के की बात, आज फिर वही बात जुबान पे आ गई। हमें ये नहीं याद क्लास कौन सी थी। एक टीचर थे, सारे बच्चे बड़े डरा करते थे उससे, उनको बुखार हुआ या पता नहीं कैसे वो आए नहीं। उस समय टीचरों को गुरुजी या मास्टर जी कहा जाता था, तो वो 10 दिन बाद आए। हम सब लोगों ने पूछा, कुछ लोग थे 3-4 गुरुजी के ऐसे सजदा करना नमस्कार करना आदत सी थी हमारी, तो बाकी पता नहीं। तो ऐसे पूछा, गुरुजी आप ठीक हैं, कैसे हैं मास्टर जी आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ, बुखार था। 4-5 बच्चों ने ऐसे साथ पूछा, एक बच्चे ने भी यूं हाथ किया और वापस आ गया। बड़ी हैरानी हुई, वो बड़ा शरारती अव्वल दर्जे का, जिसे पढ़ाई के लिहाज से कही तो निकम्मा बच्चा था। हमने कहा आज तेरे अंदर भी दर्द पैदा हो गया, तूने भी यार मास्टर जी का पूछा, गुरुजी का पूछा, ठीक हो? हंसने लगा जोर जोर से। हमने कहा हंस क्यों रहा है? कहता आप क्या सोचते हो मैंने कुछ पूछा? हमने कहा हाँ आप पाँव के ऐसे हाथ लगा के आए हो। कहते नहीं नहीं, मैं तो ऐसे पाँव के हाथ लगा के आया था, मास्टर जी मरे नहीं फिर आ गए। तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं भाई, किसी का कुछ भरोसा नहीं, पर वो जैसे हर किसी का कोई मालिक होता है ना। आप पंजाबियों को कई बार ये होता है कि जो चीज पसंद आ गई, जैसे कट्टा तिंगड़ दे। कई बच्चे कहते पिताजी जब देख लो पंजाब का प्रोग्राम होता है उनकी एक ही फरमाइश होती है, कट्टा तिंगड़ दे किले दे जोर थी। कईयों को तो पता ही नहीं होता क्या है, कट्टा क्या होता है और किला क्या होता है और तिंगड़ना क्या होता है। तो इस बार भी हमें पूछा बच्चों ने कि पिताजी पापा जी इसका क्या मतलब है? हमने कहा बेटा मतलब अगर वैसे बाहर का देखें तो कुछ और है, लेकिन अगर इस मुहावरे का अर्थ है तो उसका मतलब है कि वो कट्टे को इतना मान है, उसके अंदर इतना विश्वास है, दृढ़ यकीन है अपने किले पे कि उस किले के जोर पे वो छलांगे मार रहा है कि मैं गिरूंगा नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे वो गिरने नहीं देगा, जिससे मैं बंधा हूं वो मुझे इधर उधर जाने नहीं देगा, वहीं रखेगा, मेरे कोई चोट नहीं लगेगी। इतना यकीन है, मैं कितना भी जोर लगा लूं मेरे चोट नहीं लगने वाली, मैं गिरने वाला नहीं, किला उखड़ने वाला नहीं। और अगर उसको आदमियों पे लगाओ कि मेरा मालिक, मेरा सतगुरु, मेरा मौला इतना जबरदस्त है, मेरा उस पे इतना दृढ़ यकीन है कि मेरा मालिक पूरा है, वो मुझे कहीं भी गिरने नहीं देगा, पूरी लाइफ दोनों जहान में मेरा साथ देगा, मेरे को मान है, मुझे उस पे बेहद मान है। तो
इसी तरह इंसान अपने मालिक पे, अल्लाह पे, वाहिगुरु पे, सदगुरु पे दृढ़ यकीन रखता है तो उसकी जिंदगी की तमाम बुराइयां दूर होती हैं, खुशियां आती चली जाती हैं, दृढ़ यकीन बनता चला जाता है। तो आप अपने अंदर की भावना को शुद्ध रखो, कभी किसी का बुरा मत किया करो, बुरा सोचा ना करो। तो जैसे वो किले पे कट्टा तिंगड़ता है, हर किसी को मान होता है। गांव में एक सिपाही से हाथ मिला लिया तो कई आस पड़ोस वाले डरने लग जाते हैं यार, और अगर कहीं इंस्पेक्टर से हाथ मिला लो तो पूरा गांव कांपने लगता था पहले, यार इसका तो इंस्पेक्टर से हाथ मिला हुआ है। तो यानी किला अलग अलग है, किसी का तो वो सिपाही है, किसी का इंस्पेक्टर है, किसी का एमएलए एमपी है, किसी का कोई। उसी के दम पे हर कोई ऐसा करता रहता है। तो फकीरों को भी लोग बहुत बुरा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, गलत सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा करना चाहते हैं। पर फकीरों का किला ऐसा किला होता है जो दोनों जहां जिसके सहारे खड़े हैं वो अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला होता है, वो उस पे मान होता है, उसी के सहारे जीते हैं, वो ही सब कुछ करवाता है। तो आपने सुना अलग अलग जगहों पे जाते हैं, भाषाएं अलग अलग होती हैं, वहां हम व्याख्या करते हैं, हमें खुद नहीं मालूम उनको कैसे समझ आ जाती है, और किसी भी हिंदी भाषी की समझ नहीं आती। और सदगुरु मौला जब हमसे वही भाषा बुलवाते हैं तो उनको पटाक पटाक समझाती है, वो तालियां मारते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो वो जो ट्रांसलेटर होता है, जो द्विभाषीय होता है, उस भाषा को परिवर्तन करके बोलता है, वो दंग रह जाता है कि मैंने तो अभी बोला ही नहीं और ये ताली कैसे मार रहे हैं। वो हमें देखता है, कभी उनको देखता है। तो ऐसा हर जगह हुआ। अपने देश में कितनी भाषाएं हैं, लगभग हमने सब जगह गए और सब जगह ऐसा मंजर देखा। और ये कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ जो बोलेंगे ये समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि किला बहुत जबरदस्त है। कहते हैं ना, रूहानियत में एक कहावत है, खस्म एक बार बनाना होता है। दुनिया के दुनियावी तौर पे भी देख लो, अपने देश में तो पति पत्नी का रिश्ता तो एक बार ही बनता है। कई गल पे ढोल बजाते रहते, बजाना ही पड़ता है। कभी पत्नी ढोल बजा रही है, कभी पति बजा रहा है। जिसका पति बुरा, बेचारी पत्नी ढोल बजा रही है, मजबूरी है। और जिसकी पत्नी बुरी, पति ढोल बजा रहा है। तो रूहानियत में एक कहावत है कि खस्म तो एक बार ही बनाना है, तो क्यों ना ऐसा पक्का खस्म बना लें जो एक बार हाथ पकड़ ले दोनों जहान में ना छोड़े। हमें तो हमारा वो खस्म अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जिसने एक बार हाथ पकड़ा है, अब बेफिक्री है, अपने आप ले जा रहा है। कठपुतली है, अपने आप नचा रहा है। नचाएगा, नचाता था, नचाएगा। तो ऐसा कसम बनाओ, दृढ़ यकीन रखो, सामने ही सिर ना झुकाओ। हमेशा हमेशा वो दृढ़ इरादा, बुलंद हौसला बना के रखो। और किसी की कोई बुराई करे तो करे, और किसी के बारे में कुछ बोला गया तो बोला गया, पर अपने गुरु मुर्शिद कामिल के बारे में बोला भी गया, ऐसा हो भी जाए तो आधा घंटा सुमन करो, मालिक से माफी मांगो, तो वो दया का सागर माफ भी कर देता है और खुशियां भी बख्श देता है। पर पतिव्रता का स्वाद तो फिर है कि जुबान पे सामने है तो भी सजदा और बाद में है तो भी सजदा। आनंद ही कुछ और होता है। सतगुरु मुर्शिद के हम आपको अपनी बात बताते हैं, कल भी सुनाई, कि जब शास्त्र नाम दाता रहबर के दर्श दीदार करते, हमें यह नहीं होता था कि आसपास कोई बैठा भी है। साथ संगत होती थी, बेपरवाह जी के वचन हजारों में होती थी, पहले कुछ हजार, फिर काफी हजारों में। तो ये लगता ही ना था कि ये कोई आसपास बैठा है, मैं हूं और तू है, फिर जमकर इश्क करेंगे। वो झूठ नहीं बोला, वो सच है।
हम कोई भी अल्फाज लिखा है, कोई भी भजन लिखा है, वो अपने पे लिखा है। आप पे लगता है कि नहीं लगता मालिक जाने, पर हम पे तो लगता है, तो ये लिखा है। तो कुछ नहीं दिखता था, यूं लगता था हम बैठे हैं और वो बैठे हैं बस, और कुछ आनंद ही कुछ और होता है। सतगुरु मुर्शिद के हम आपको अपनी बात बताते हैं, कल भी सुनाई कि जब शास्त्र नाम दाता रहबर के दर्श दीदार करते, हमें ये नहीं होता था कि आसपास कोई बैठा भी है। साथ संगत होती थी, बेपरवाह जी के वचन हजारों में होती थी, पहले कुछ हजार फिर काफी हजारों में। तो ये लगता ही ना था कि ये कोई आसपास बैठा है, मैं हूं और तू है, फिर जमकर इश्क करेंगे। वो झूठ नहीं बोला, वो सच है। हम कोई भी अल्फाज लिखा है, कोई भी भजन लिखा है, वो अपने पे लिखा है। आप पे लगता है कि नहीं लगता मालिक जाने, पर हम पे तो लगता है, तो ये लिखा है। तो कुछ नहीं दिखता था, यूं लगता था हम बैठे हैं और वो बैठे हैं बस, और कुछ है ही नहीं। तो बस, और कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नजारा जब हो जाता है, इश्क बेइंतहा हो जाता है। वो है चरम पे पहुंचा हुआ इश्क, वो है रूहानी इश्क। जिसके अंदर ऐसा इश्क जाग जाए तो इश्कबाज काम करता है, और आपको तो इश्क से हटने की फुर्सत नहीं मिलती। इश्क ही चलता रहता है, इश्क ही होता रहता है, इश्क ही जागता है, इश्क ही सोता रहता है। क्योंकि इश्क जिसको लग जाता है वो दोनों जहां में सबसे निराला होता है और खुशियों से लबरेज होता है। उसकी जिंदगी में बहार रहती है, पतझड़ का मौसम कभी नहीं आता। तो मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला से प्यार करो, बेइंतहा करो। उसके लिए कोई रेड लाइन नहीं है, बाकी हर किसी के लिए रेड लाइन है। एक सीमा तक प्यार करो रिश्तों के प्रति, ज्यादा करोगे तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए एक सीमा तय की है हमारे समाज ने, वहां तक प्यार करो। दोस्ती, मित्रता, पति पत्नी, माँ बाप, बेटा बेटी, बहन भाई, एक सीमा है। उस सीमा रेखा को टच मत करो, बस उसी में रह के प्यार करो। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए कोई सीमाएं नहीं है। जितना मर्जी प्यार करते जाओ, जितना करते जाओगे सुखी होते जाओगे। जितना प्यार बढ़ता जाएगा अंदर बाहर से माला माल होते जाओगे। यही एक रास्ता है जिस पे चलते जाओ, चलते जाओगे, थकोगे कभी नहीं, बल्कि तंदुरुस्ती पाओगे, ताजगी पाओगे, और दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाओगे। तो प्यारी साथ संग जियो, कहीं भी रहो, फिक्र मत करो। आपका साया आपसे दूर हो सकता है। जब अंधेरा हो गया तो साया ही नहीं दिखता, परछाई नहीं दिखती, वो भी दूर हो जाती है, आप अकेले रह जाते हैं। फिर भी ऐसा लगता है नहीं यार दोस्त कोई तो है, चारपाई है, पर जब आप सो जाते हैं तो सब कुछ ही खत्म हो जाता है, आप अपने आप में होते ही नहीं। पर अगर सतगुरु पे दर्द यकीन है तो क्या सोते क्या जागते, वो कभी दूर ना हुआ, ना है, और ना कभी होगा। वो तो साथ ही रहता है, अकेले तो आप होते ही नहीं। ऐसी अवस्था जब आ जाती है उसे कहते हैं आशिक। ये है मालिक का आशिक, ये है मालिक से प्यार करने वाला, बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। और ऐसी मोहब्बत अमर हो जाती है, दोनों जहान में कुलों का उद्धार हो जाता है, खुशियां बेइंतहा मिलती हैं, गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाती हैं, और परमानंद की बहार हमेशा छाई रहती है। तो प्यारी साथ संग जियो, सतगुरु मौला सब कुछ करवाते हैं। जिमे जिमे हुक्म तिमे तिमे कार। जैसा सतगुरु मुर्शिद चलाना चाहते हैं वैसा ही फकीर चलता है। कठपुतली को जैसा वो नचाया करते हैं वो वैसा ही डांस दिखाती है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु भगवान चलाने वाला है, और हम सब कठपुतलियां हैं। कौन सी कठपुतली कैसे नचानी है वो सब जानता है, पर कठपुतली तो अपने आप कुछ कर नहीं सकती। आप जीती जागती कठपुतलियां हैं, और आपको एक हक दिया है जिसको कहते हैं खुद मुख्तियारी। उसमें रह के अगर आप सतगुरु से प्यार करें, सुमरन करें, सेवा करें, सबका भला मांगें, यकीनन वो आपको ऐसा नचाएगा, आपके गम, आपके दुख दर्द
सब परेशानियां आपके पांव तले कुचली जाएंगी और खुशियों से